भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन के सोमवार सबसे बड़े सोमवार होते हैं। वैसे तो साधारण सोमवार, 16 सोमवार और श्रावण सोमवार 3 प्रकार के सोमवार माने गए हैं, लेकिन श्रावण माह में जो सोमवार होते हैं उन्हें सबसे बड़े सोमवार माना जाता है। श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात भोजन करना चाहिए। और जो मनुष्य श्रावण का सोमवार करता है उन्हें श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से अवश्य करना चाहिए और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। तो अब हम आपको सोमवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख था कि उसके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। सायंकाल शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी के सामने एक दीपक भी जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से किया करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फलों को काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा ही मनुष्य को फल प्राप्त होगा। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अत्यंत अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो उसको आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु है, कृपालु है और भक्तों की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेगा, क्यों आपकी पूजा करेगा, क्यों आपकी भक्ति करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके शिव जी महाराज कहने लगे कि हे देवी पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष की उसकी आयु होने के पश्चात इसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता हूं।
यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत तथा पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और ठीक 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, न ही किसी को इस प्रकार का भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि करने को कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इस बालक को अभी मैं काशी जी विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां पर यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दान पुण्य करना, उनको भोजन करवाते जाना। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था, वह एक आंख से अंधा था, काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना ढुकाव के कपड़े पहना करके, यानी दूल्हे के कपड़े पहना करके इस पुत्र को ही दूल्हा बना दिया जाए, तो यह कार्य बड़ी सुंदरता से संपन्न हो जाएगा। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरो और कन्यादान का काम भी करवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन प्रदान करेंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को उसके साथ विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा और यज्ञ चल रहा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि यह तो मर चुका है, यह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं तो अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का जो कार्य चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न करवाया और समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय उधर से माता पार्वती तथा भगवान शंकर जी निकल रहे थे। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया इस समय यहां पर रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा कि महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान कर दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बारंबार अनुरोध करने पर, आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती तो वहां से कैलाश पर्वत की तरफ चले गए।
तब उसी प्रकार यज्ञ करते हुए दोनों मामा भांजे अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उसका विवाह संपन्न हुआ था। वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने अपने दामाद को पहचान लिया और अपने घर, अपने महल में ले जाकर के उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया। बहुत दास दासियों सहित बड़े आदर के साथ में बहुत सारा धन और सम्मान देकर के अपनी कन्या को अपने जमाई के साथ में विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के सबको खबर देता हूं। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, अन्यथा छत से गिर करके अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने जाकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल यहां आ चुका है तथा अपने साथ में विवाह करके दुल्हन को भी लेकर आया है, बहुत सारा धन भी लेकर आया है। वह साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने बेटे दुल्हन तथा उसके मामा का बड़ा आतिथ्य किया, स्वागत सत्कार किया और धूमधाम के साथ में उसने अपने घर में उत्सव मनाया। और वह साहूकार अब भगवान शिव की अच्छी प्रकार से भक्ति करने लगा। पूरे परिवार के साथ में सभी लोग मिलजुल करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते रहे तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस कथा का जो कोई भी मनुष्य श्रवण करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप सोमवार की कथा के निमित्त या श्रावण सोमवार के निमित्त या श्रावण माह के निमित्त कोई भी पुण्य कार्य, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय के अनुष्ठान या कोई भी पूजन पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर आप श्रावण सोमवार के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके श्रावण माह का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।